बुजुर्गों और मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, इस भट्टा चौक के ऐतिहासिक जगह में आज हम लोग बारिश असद नवसी साहब और जनाब अख्तरुल ईमान साहब का पैगाम को लेकर हम सभी आपके बीच हाजिर हैं। 26 तारीख को एक बड़ा फैसला और एक अहम फैसला होने वाला है। उसके बाद आपके लिए एक तकदीर और तस्वीर बदल सकती है। मेरे साथियों, याद रहे, जिस वोट से आप सरकार बदल और गिरा सकते हैं, तो उस वोट से आप जरूर अपनी तकदीर बदल सकते हैं। यह अख्तरुल ईमान साहब की कहना है। मैं अपने सदर साहब का एक तकरीर याद दिलाता हूँ। वो हमेशा असेंबली में सीमांचल की उत्थान का काम चाहता है, और सीमांचल के उत्थान का काम वो तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के लिए, यानी सीमांचल एक कश्ती की तरह है। सीमांचल की वो कश्ती अगर नदी के उस पार लगेगी तो उसमें सभी लोग सवार हैं, अगर वो डूबेगी तो उसमें सभी लोग डूब जाएंगे। इसलिए एक फिक्रमंद सोच के साथ आप तमाम नौजवानों से मैं कहना चाहता हूं कि जनाब अख्तरुल ईमान साहब के हक के फैसले में 26 तारीख को आपको वोट देना है। यकीनन याद रहे, आज आपकी वो तहरीर और तारीख को याद दिला रही है। अख्तरुल ईमान साहब के असेंबली में चीखना चिल्लाना ये दर्शाता है कि आपने जिन जिन नुमाइंदों को यहाँ से चुन करके भेजा, वो तमाम के तमाम नाकाबिल नाबर्दाश्त साबित हुए। दोस्तों, एक नकारा सांसद डॉक्टर जावेद आजाद नाम है उनका, जावेद आजाद, और पेशे से डॉक्टर, हमारे साथ साथ पंचायत को हॉस्पिटल जोड़ता है। पवाखाली का जो स्वास्थ्य केंद्र है उसमें एक एम्बुलेंस तक नहीं है। इसका जिम्मेदार कौन? एमएलए एमपी। आप मुझे बताइए, एक एमबीबीएस डॉक्टर वहाँ फुल फ्लैश से नहीं बैठता है। ये आपका एमआईएम का खादिम, आज जाइए वहाँ पे, ये कुत्ता काटने वाला इंजेक्शन भी उपलब्ध करवाया तो मैंने उपलब्ध करवाया वहाँ, जबकि ये काम कोई एमएलए एमपी का होता है। साथियों, इन लोगों को जवाब दीजिए। जब तक इन लोगों का कुर्सी में लात नहीं मारेगा, आप लोगों का इज्जत नहीं होगी। मुझे मालूम है, यकीनन जिस दिन आप इन लोगों का कुर्सी में लात मार दीजिएगा, उस दिन से आप लोगों को सलाम करने लग जाएगा। ये लोग साबुन से हाथ धोने वाले। और आपके बीच एक जदयू से तीर लेके आए हैं और बोलता है कि हम विदेश से लाश मंगा रहे हैं। तुमको पार्लियामेंट लाश मंगाने के लिए भेजेगा या प्राइवेट बिल पेश करने के लिए भेजेगा, बता मुझे। और तुमको लाश मंगाना है तो असेंबली में कानून पास करवा दिया अख्तरुल ईमान, जाहिल आदमी, जाके देखो असेंबली में कानून पास करवा दिया है। और तुम कह रहे हो कि हम लाश लेके आएंगे, और दूसरा कह रहा है कि हम विकास किए। अरे आज ठाकुरगंज के नौजवानों, यकीनन याद रखिए, ये वक्त अगर हाथ से जाने दीजिएगा तो पूरे 5 साल बैठ के पछताना पड़ेगा। मेरे साथ मुफ्ती असद जावेद साहब, अब्दुल भाई मौजूद है। 2 मिनट करके आप लोग वक्त लीजिए, फिर इंशाअल्लाह करीब नमाज के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भट्टा चौक की सरजमीन पर दूर दराज से आए हुए तमाम मेरे दोस्तों को, मेरी माँ और बहनों को मजलिस की ओर से फिर से अस्सलामु अलैकुम और तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप तमाम सामीन को मजलिस की ओर से दावत देने आया हूँ कि 26 अप्रैल को सुबह निकलकर एमआईएम के निशान पतंग छाप पर आपको वोट देना है। वो क्यों देना है? हिंदुस्तान की सरजमी पर जहाँ भी किसी मजहब, किसी जात, किसी बरादरी के लोगों पर अगर जुल्म होता है, तो ऐवान पार्लियामेंट में बोलने वाला कोई अगर शख्स है हिंदुस्तान की सरजमी पर, शेर हिंद और शेर दिल कोई शख्स इंसान है तो असद ओवैसी है। सीमांचल की बदहाली को उस ऐवान पार्लियामेंट में अगर अपनी जरूरत को महसूस कर कोई आपकी आवाज को बुलंद कर सकता है तो अख्तरुल ईमान है। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आप लोगों से मेरी इल्तिजा है कि हम लोगों ने 75 साल तक कांग्रेस का वोट दिया, किसी को नहीं। इस 75 साल में अगर कांग्रेसियों ने सही से और दिल से और मोहब्बत से अगर काम किया होता, एक भी पुल बाकी नहीं रहता। काम नहीं हुआ है तो बताइए, क्या सही मायने में कांग्रेसियों ने हमारा काम किया? नहीं किया। अब मैं चाहता हूँ कि 75 साल बनाम सिर्फ 5 साल, क्या आप नहीं देना चाहेंगे? 5 साल। अगर एक घर में
10 साल तक कोई गुलाम रहता है तो वो समझता है कि मैं गुलाम नहीं, घर का मालिक हूँ। तो आपने 75 साल तक किसी एक कांग्रेस पार्टी को वोट दिया तो वो समझता है ये तो मेरा मजदूर है, ये तो हम ही को ही वोट देगा। बताइए सही कह रहा या गलत? इसलिए आप लोगों से इल्तिजा है कि एक मर्तबा अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, इस किशनगंज के मुस्तकबिल के लिए अपनी जरूरतों को ऐवान पार्लियामेंट में बयान करने के लिए कोई अगर शख्स चाहिए तो अख्तरुल ईमान चाहिए। बताइए, इसलिए आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग MIM का साथ दीजिए, असदुद्दीन ओवैसी का हाथ को मजबूत कीजिए और अख्तरुल ईमान का वोट कीजिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, MIM जिंदाबाद, MIM जिंदाबाद। अब आप लोगों के सामने 5 मिनट के लिए ही सही मैं दावत सुकून दूंगा मुफ्ती जावेद अतहर जिला पार्षद प्रतिनिधि साहब को। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अजीज भाइयों, बुजुर्गों, देखिए सिर्फ तकरीर से बात नहीं बनती है। मैं अपने नौजवानों को, बुजुर्गों को कहूँगा कि आप अपने बच्चे को अगर 500 का नोट देकर भट्टा चौक बेचते हैं और भट्टा चौक से बच्चा जो सामान खरीदता है आप उससे हिसाब देते हो, मैंने 500 का नोट दिया, तुमने कितना खर्च किया, कितना बचा, ये हिसाब देना ज़रूरी है। अगर उसका माँ बाप बच्चे से हिसाब नहीं लेगा तो बच्चा धीरे धीरे अपने बाप से बेईमानी करना शुरू करेगा और बच्चे को। और जानिए, हमारे आज़ाद साहब तकरीबन 4 या 5 टर्म से हमारे ठाकुरगंज कोटिया का विधायक रहे और बिहार सरकार में कैबिनेट के मंत्री रहे। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, हमारे बहुत सारे बुजुर्ग हैं जो उनके ज़माने को देखा है। आप एक बात बताइए कि कोई हॉस्पिटल आज़ाद साहब के ज़माने का उनकी निशान है, कोई एजुकेशन संस्था उनके नाम का कोई बना हुआ है, एक भी नजर नहीं आएगा। ये सिर्फ कांग्रेस के नाम से, कांग्रेस के नाम पर यहाँ के लोगों को गुलाम बनाना चाहता है। आज अभी क्या हो रहा है, हमारे लोगों के जहन को खराब किया जाता है। कहता है कि भाई गठबंधन को वोट दो, गठबंधन को वोट दो, कहता है। खामोश रहिए, गठबंधन को वोट दो। मैं पूछता हूँ कि किस बुनियाद पर, कौन से गठबंधन? अरे तुमने तो गठबंधन का बेड़ा गर्क कर दिया। तुमने बंगाल में तेरा गठबंधन नहीं, बिहार में तेरा गठबंधन नहीं, उत्तर प्रदेश में तेरा गठबंधन नहीं, हरियाणा में तेरा गठबंधन नहीं। तुम गठबंधन के नाम पर गोंगा और पैरा की क़यादत को हमारे सर पर थोपना चाहते हो। ऐसे गोंगे पैरे की क़यादत को हम लात मारते हैं। और मैं पूछना चाहता हूँ, आपके करीब में पौवा खाली चौक, हमारे नौजवानों सीने पर हाथ रखकर बताओ कि जब पौवा खाली किशनगंज या किसी जगह से आता है तो पौवा खाली में आने के बाद हमारे मोटरसाइकिल वाले, हमारे टेम्पो वाले हताश खा जाते हैं। उनको हिम्मत नहीं होती है कि हम कैसे जापखुर जा सके, कैसे भट्टा चौक जा सके, कैसे मिर्चान बस्ती जा सके, कैसे बंदर चूल्हा जा सके। क्यों? इसलिए कि आपके इस नेशनल हाईवे में मैंने जाम किया था, मैंने दारोगा से लड़ाई किया था, मैंने डॉक्टर साहब को फोन किया, वो मेरा साथ नहीं दिया। अगर मेरा साथ दिया होता तो आपके पौवा खाली चौक में यहाँ पर पुल का निर्माण होता। बताओ, ये बंगाल में दावे के साथ कहता हूँ, आप अख्तरुल ईमान को जिताओ। हमारा आदमी अगर पार्लियामेंट में पहुंचेगा तो 6 महीने में ठाकुरगंज ब्लॉक में सबसे पहला काम होगा, हम इस नेशनल हाईवे को फाड़ कर हम यहाँ पर पुल बनाने का काम करेंगे। ये हम आपको दावे के साथ कहते हैं। और ये कहता है, अरे भाई मजबूरी छे वोटा दुआ में मजबूरी, फूल बातर मजबूरी में। अरे भी भट्टा चौक में कोई मजबूरी नहीं, मुर्गानी काम कोई मजबूरी नहीं, चिकन नी काम कोई मजबूरी नहीं, राजा लुंगिनी फिल्म कोई मजबूरी नहीं। अब मजबूरी का नाम सिर्फ मौत है। अरे मौत आएगी, वही मजबूरी है। जब मरता है, चूंकि मरना यकीनी है, वही मजबूरी है। हमको कांग्रेस को वोट दे देंगे, हमारी कोई मजबूरी नहीं है। और
हमने वोट दिया था, हमने लोगों के दुख दर्द में शामिल होने के लिए। लॉकडाउन हुआ, लोग तड़पते रहे, अपने पैसे से सामान खरीदने बाजार जाते, पुलिस के डंडा खाए, और पुलिस के डंडा खाकर क्या हुआ, वो अपना सामान खरीदे। ना आप लॉकडाउन के लोगों में आंसू पूछने के लिए आए, ना कभी गरीब के किसी सर पर हाथ रख के 5 साल इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, पूरे मुल्क का सफर करते रहे, एसी में बैठ कर रहे, फिर 5 साल के बाद कांग्रेस के नाम पर वोट मांगते हो। मैं चैलेंज करता हूं मेरे साथियों, याद रखना, अगर कांग्रेस के नाम पर इस नाकारा गोंगा को वोट दोगे तो हमेशा के लिए गुलाम बन जाओगे, हमेशा के लिए गुलाम बन जाओगे। और तख्त बदल दो, ताज बदल दो, ऐसे गोंगे बहरे की क़यादत बदल दो। इसलिए मेरे साथियों, हम चाहते हैं, मेरे नौजवानों, हमारे भट्टा चौक के सारे साथियों, मैं दावे के साथ कहता हूँ, कोई माई का लाल हमारे एक वोटर को, हमारे किसी सिपाही को उंगली नहीं दिखा सकता। अगर कोई उंगली दिखाएगा, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, हम उसके हाथ को पकड़ देंगे। इसलिए मेरे नौजवानों, हिम्मत और हौसले के साथ बैरिस्टर सौद्दीन अवैसी, अरे नौजवानों जरा गौर करो, जब जुनैद का कत्ल होता है तो अवैसी बोलेगा, अखलाक का कत्ल होता है तो अवैसी बोलेगा, तलाक पर बात होती है तो अवैसी बोलेगा, जब वोट की बारी आती है ये गोंगे को वोट देगा। इसलिए मेरे नौजवानों, खड़े हो जाओ, इस गोंगे बहरे की क़यादत को सभी वोट कर दो, मलिया वोट कर दो, नहीं तो पूरे याद रखना, हमारे बाप दादा गुलाम थे, हम भी गुलाम बन जाएंगे। हमारे बच्चे जब आएंगे कि अब्बा जान कौन सी जरूरत पड़ी थी, क्या ऐसे लंगड़े गोंगे बहरे की क़यादत को आप लोगों ने तस्लीम किया था। इसलिए मैं नौजवानों से पूछता हूँ, इसका खात्मा बहुत जरूरी है। ये कांग्रेस के नाम पर वोट मांगता है, कहता है वोट ना दे राहुल दे, राहुल ने हमरा चाटू, अरे राहुल ने चाटू ना, अरे जरूरत है तो कोचित राहुल, कोई राहुल नहीं, कोई प्रियंका नहीं, कोई खड़गे नहीं, कोई इमरान नहीं, पता चलेगा आपको बताता हूँ, हमने पूर्णिया से डगरवा से लेकर हमारे नेपाल बॉर्डर तक हमने सर्वे किया। 70% हमारे नौजवान एक तरफा एमआईएम को वोट देता है, और हमारे बुजुर्ग लोग 50% वोट दे रहा है। इस बार आधा वोट पर एमआईएम का अकेला कब्जा है और आधा पर सबको तकसीम है। इसलिए मैं साथियों, आप लोग एक बार बैरिस्टर सौद्दीन अवैसी की क़यादत को मजबूत कीजिए। अगर मजबूत नहीं करेंगे, आपका उम्मीदवार अगर हारेगा, बैरिस्टर सौद्दीन हारेगा, और पार्लियामेंट में एक आपकी आवाज है, वो आवाज भी बैठ जाएगी। आसमान से कोई फरिश्ता उतरने वाला नहीं होगा, आपको बचाने वाला नहीं होगा, जो हमारा दुनिया में भी साथ है और आखिरत में भी हमारे साथ रहेगा इंशाअल्लाह। मैं तमाम नौजवानों से कहता हूँ कि एक बार अवैसी साहब की मजबूत कीजिए और अख्तर ईमान को पतंग छाप कर वोट कीजिए। 26 अप्रैल को अपनी माँ बहनों को फजर के बाद पहले ले जाइए। हाँ, हेलो माता और बहनों, भाई और बुजुर्गों, मेरा गरीबों का सलाम रहा। दुआ कीजिएगा हम लोगों के लिए, आपका अवैसी के लिए पतंग छाप पर हम भी दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। वोट जीत होगा, नहीं आना है, हमसे कुछ नहीं होता है, पतंग छाप से जिंदाबाद। 80 साल की उम्र के नौजवान बूढ़े में जो जज्बा है, इस जज्बे को हम सलाम करते हैं पूरे भट्टा के नौजवानों को। अस्सलाम वालेकुम।